नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम सामान्य विज्ञान में घटक 13 परिवर्तन भौतिक और रासायनिक का अध्ययन करेंगे। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु कौन से प्रकार का परिवर्तन है? घड़ी में सुबह 6 बजे के बाद शाम के 6 बजने तक आवर्ती परिवर्तन किस किस में दिखाई देता है, कितनी बार? इसे आपको थोड़ा सोचना है। संलग्न चित्र में दिखाई देने वाले कौन से परिवर्तन अस्थायी है? कौन से परिवर्तन स्थायी है? किन परिवर्तनों में मूल पदार्थ परिवर्तित हुआ? किन परिवर्तनों में मूल पदार्थ वैसे ही रहा? किन परिवर्तनों में नए गुणधर्म का नया पदार्थ तैयार हुआ? उपयुक्त परिवर्तनों के उदाहरणों पर गौर किया तो जिन परिवर्तन के होते समय मूल पदार्थ के गुणधर्म जैसे थे वैसे ही रहे, अर्थात उनका संगठन स्थिर रहा, कोई भी नया पदार्थ तैयार नहीं हुआ, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिन परिवर्तन के घटित होने पर मूल पदार्थ का रूपांतरण नए विभिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ में होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। द्रव्य के वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण से कपड़े का सूखना, समुद्र के पानी में से नमक का तैयार होना संभव होता है। जल चक्र में हमने विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया है। वे कौन सी है? क्या ये क्रियाएं होते समय पानी के मूल गुणधर्मों में परिवर्तन हुआ? पिछली कक्षाओं में हमने घुलना, क्वथन, विलेयता जैसी क्रियाओं का अध्ययन किया है। ये सभी क्रियाएं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। लकड़ी से मेज बनाना, लकड़ी जलाना, कांच की वस्तु का फूटना, टमाटर का पकना, लोहे पर जंग लगना जैसे परिवर्तनों में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन कौन से है? आपको थोड़ा सोचना है। करो और देखो। सामग्री: वाष्पन पात्र, शक्कर, बर्नर, तिपाई आदि। कृति: वाष्पन पात्र में शक्कर लो, उसे तिपाई पर रखो और उसे उष्मा दो। शक्कर में होने वाले विविध परिवर्तनों का निरीक्षण करो। वाष्पन पात्र की पेंदी में काला पदार्थ दिखने पर उष्मा देना बंद करो। उपयुक्त कृति में घटित हुआ परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? संक्षारण: लोहे पर जंग लगता है, अर्थात उस पर लाल भूरे रंग की परत जमा होती है, तो तांबे की वस्तु पर हरे रंग की परत तैयार होती है। इस क्रिया को धातु का संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के कारण वस्तुएं क्षीण हो जाती है। हवा की ऑक्सीजन, नमी, रसायनों की वाष्प के कारण संक्षारण होता है। इसे सदैव ध्यान में रखो। परिवर्तनों का वर्गीकरण करने के लिए जैसे एक समय पर एक ही कसौटी का विचार होता है, वैसे ही किसी एक परिवर्तन का विभिन्न कसौटियों पर भी विचार किया जा सकता है।
क्या तुम जानते हो? संक्षारण रोकने के लिए लोहे की वस्तु पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है। उसे ग्लेवनाइजेशन कहते हैं। तांबे पीतल के बर्तनों पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। इसे हम कलई करना कहते हैं। प्रौद्योगिकी के युग में पाउडर कोटिंग की नई पद्धति विकसित हो चुकी है। पाउडर कोटिंग में लोहे, एल्यूमीनियम जैसे विभिन्न धातुओं पर रंग बिरंगी परत चढ़ाई जाती है। इसके कारण संक्षारण नहीं होता है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।